मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में। कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? झूठ है, झूठ है, झूठ है। हमारे देश की राजनीति में आपने अक्सर नेताओं को झूठे वादे करते हुए और अपने बयानों से मुकरते हुए तो देखा ही है। आज हम आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए कुछ बयानों और भाषणों का फैक्ट चेक करके दिखाएंगे कि मोदी जी अपने भाषणों में जो हिस्ट्री बताते हैं वह कितनी सच है और वह कितनी झूठ। आपको याद होगा कि मोदी जी ने न्यूज नेशन को एक दिए इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्होंने 1987-88 में डिजिटल कैमरा यूज किया था और ईमेल भी की थी। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। अगर बात करें डिजिटल कैमरे की तो scroll.in के फैक्ट चेक के मुताबिक पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा कोडेक 100 1951 में बेचा गया था और इंडिया में इंटरनेट सर्विस 1955 में शुरू हुई थी। उस समय हम सिर्फ ईमेल पे टेक्स्ट ही भेज सकते थे। तो मोदी जी ने कैसे कैमरे पे फोटो खींच के ईमेल कर दी, ये तो वही बता सकते हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जब पूरे देश में CAA और NRC को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे, तब मोदी जी ने दिल्ली में एक रैली की। इस रैली में पहले उन्होंने कहा था कहीं पर NRC के शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाए जा रहे हो। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा है। जबकि मोदी जी के इस भाषण से पहले ही उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेता NRC की बात कर चुके थे। आपको याद होगा वो क्रोनोलॉजी समझिए। अमित शाह ने अप्रैल 2019 में अपने बयान में NRC का जिक्र किया था और लोकसभा में पूरे देश में NRC लगाने की बात भी कही थी। पहले CAB होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में NRC बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि NRC का बैकग्राउंड बना रहे हैं। NRC का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में NRC होकर रहे, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। बिजली पहुंच चुकी थी। तो इन आंकड़ों की माने तो 2014 के बाद मोदी सरकार द्वारा सिर्फ 3 या 4% गाँवों में ही बिजली पहुंचाई गई है। तो आपने देखा कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सरेआम पूरे देश से अपने भाषणों में झूठ बोल जाते हैं और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिना फैक्ट चेक किए इन्हीं भाषणों को लेकर छाती पीट पीट कर मोदी